बोली से साधु की कीमत मत करो, साधु की बोली से साधु की कीमत। लेकिन इस प्रकार की जो बोली बाली ज्यादा हो रही है, हमें तो ज्यादा अंदाज नहीं है कि क्या होने वाला है। कई बार दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ और। लेकिन बोलियों को लेके जो इस तरह का प्रदर्शन का माहौल बन रहा है, ये न समाज के हित में है और न संतों के हित में है। हाँ, ये जरूर कहेंगे किसी चतुर्मास में यदि प्रभावशाली संतों के निमित्त से कोई धन एकत्रित हुआ है तो किसी स्कूल किसी कॉलेज के निर्माण में लगे, समाज के निर्माण में लगे, उसी समाज के कुछ पिछड़े और कमजोर लोग हैं उनके विकास में लगे, तो ज्यादा उपयोग होगा। अच्छा, सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। सब लोग अपने विचार अपने क्वेश्चन रखें। अभी हम लोग प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि को लेकर के भी संघ में बड़ा काम कर रहे हैं। पिछले साल सरकार ने प्राकृत भाषा को सवाल है, सेन जी ने जो आक्रोश व्यक्त कर रही है तो कारण इतना है कि जब वर्षों की तपस्या होती है और उस पर पानी फिरता हुआ दिखता है तो किसी को भी आक्रोशित होना स्वाभाविक है। युवाओं ने जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई की, तैयारी की, नीट की और अमुक परीक्षाओं की, प्रतियोगी परीक्षाओं की, और बार बार जब पेपर आउट होते हैं और उनका सब कराया मटिया मेट होता है तो गुस्सा स्वाभाविक है। इसमें हम जैन जी को अपराधी घोषित नहीं कर सकते, अपितु उनकी बातों को सुन करके सरकार को समुचित रास्ते निकालने की जरूरत है। आप पदार्थ पुराने संस्कारों को पुराने पुराने संस्कारों की जगह आदमी का भटकाव होता जा रहा है। बच्चों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आदत पड़ती जा रही है। बच्चों को वैसे संस्कार मिल ही नहीं पा रहे हैं। उसका दिशा निर्देश क्या होगा ये उनके अभिभावकों को भी मार्गदर्शन के रूप में आप कुछ बताना चाहेंगे तो बताइए। देखिए, बड़ों को सुधरना होगा। जब घर में माँ मोबाइल लेके बैठती है और बच्चे को मना करती है तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। पिताजी इंटरनेट पर बिजी रहे और बच्चे को मना करें, बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर पूरा परिवार 24 घंटे में एक बार साथ बैठे, एक बार भोजन के निमित्त से साथ बैठे और उतनी देर तक, घंटे भर, 1.5 घंटे तक आधुनिक संसाधनों पर पूरा विराम लगे और आपस में बातचीत हो तो कोई रास्ता निकल सकता है। बातचीत के सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं। आजकल अगर हमको किसी को बुलाना भी है और सामने खड़ा है तो हम फोन करके बुलाते हैं, जोर से हम आवाज भी नहीं निकाल सकते। तो जो व्यवहारिक चीजें हैं वो व्यवहारिक ढंग से चलेंगी तो संस्कार और संस्कृति सुरक्षित रहेगी। केवल आधुनिकता के चक्कर में पतन का रास्ता ही मत लगेगा। इसका एक अर्थ
ये एक सामूहिक जो परिवार रहता था पहले, उससे घटना भी एक कारण हो सकता है। बिल्कुल, संयुक्त परिवार, संस्कारी परिवार। संयुक्त परिवारों में एक सुरक्षा रहती थी। अगर बेटे बहू में आपस में झगड़ा भी हो गया तो संयुक्त परिवार होने से कोई ना कोई हैंडल कर लेता था, संभाल लेता था और विस्फोट होने से बच जाता था। संयुक्त परिवार में अगर समझ लीजिए कि किसी का भी कुछ ऊंचा नीचा हुआ तो उनमें से कोई ना कोई एक दूसरे को संभाल लेता था। आप हमारे जैसे संघ की बात करें, 50 से ज्यादा साधक एक साथ रहते हैं। अगर किसी को कोई तकलीफ होती है या किसी को कभी किसी तरह का विकल्प होता है या किसी में आपस में थोड़ा सा अनबन होती है तो एक दूसरे को संभाल लिया जाता है और इस तरह से संघ और समाज और परिवार अच्छे से चलता है, बढ़ता है। इसलिए संयुक्त परिवार ही संस्कार और व्यसन मुक्त जीवन के लिए आदर्श है। उसकी संरचना जारी रहना चाहिए। परिवार को इस बार आप काफी मार्ग में यहाँ इंदौर पधारे हैं, तो इंदौर की जो जन समुदाय है उसमें भी आप देखते हैं कि काफी अलग अलग बटे हुए हैं। उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? दीदी आप पकड़ के खड़े हो जाओ। देखिए, वट वृक्ष जब बिना माइक के। ऐसे आवाज आ रही है ना, आगे आगे ठीक है। ये नीचे चलता। एक होता है नीलगिरी का पेड़, सिंगल यूं आगे तक बढ़ता जाता है लेकिन वो हजारों वर्ष तक खड़ा नहीं रहता है। और दूसरा होता है वट वृक्ष। वट का वृक्ष जितना आगे बढ़ता है उसकी शाखाएं भी उतनी होती हैं। ऐसे हमारा देश या हमारा समाज या इंदौर एक वट वृक्ष की तरह है। पूरा भारतीय संस्कृति से जुड़ा होने के बाद भी उसकी ढेर सारी शाखाएं हैं। इसलिए शाखा और उपशाखाओं का निवारण करने की बजाय इसके गंभीरता से समझा जाए। प्रत्येक शाखा का, प्रत्येक डाल का, प्रत्येक पत्ते का अपना मूल्य है। किसी को कमतर ना लिखा जाए, अपितु इस वट वृक्ष की छत्र छाया में बैठ करके अपना अपना आत्म विकास किया जाए, समृद्ध समाज की रचना की जाए, तो यही विविधता हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। विविधता में एकता भारत की विशेषता। बस टकराव पैदा नहीं होना चाहिए। शीशा पत्थर साथ रहें, कुछ बात नहीं घबराने की, बस इतना सा याद रहे कि जिद ना हो टकराने की। देखिए, दिल्ली के विज्ञान भवन में मोहन भागवत के साथ एक कार्यक्रम था और उन्होंने एक बात कही कि महापुरुष सबके होते हैं लेकिन हम लोगों ने महापुरुषों को बांट लिया है। जहाँ तक विचार करें तो महावीर स्वामी के सिद्धांत आज भी सर्वव्यापी हैं। देश में बहुत सारे नेता हुए जिन्होंने उसका अनुकरण किया। महात्मा गांधी ने कुछ सत्य अहिंसा की सिद्धांतों को साथ में लेकर के देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा काम किया। आज भी अपरिग्रहवाद की, अनेकांतवाद की चर्चा समाज में जो प्रबुद्ध लोग हैं बहुत करते देखे जाते हैं। ये बात अलग है कि महावीर स्वामी का ज़्यादातर अनुकरण जैन लोग करते हैं क्योंकि वो उनके अनुयायी हैं, लेकिन देश में 60% से ज़्यादा लोग दिल से महावीर स्वामी का अनुकरण करते हैं और कोशिश करते हैं कि अहिंसक, सदाचारी और शाकाहारी जीवन हो। महापुरुषों को हम सिर्फ माने नहीं, उनकी बात भी माने, उन्हें स्वीकारें, तो समाज का ताना बाना बहुत अच्छा हो जाएगा। ओम।
देखिए, अब आधुनिकता बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। अब लाइट नहीं है, लाइट चली गई। इस लाइट के बिना कितनी परेशानियां खड़ी हो गई। ना आप ठीक से सुन पा रहे हैं, ना हम ठीक से बोल पा रहे हैं। इसी उदाहरण को ले लो कि कभी हफ्ते भर के लिए पूरी दुनिया से लाइट ख़त्म हो जाए, पूरे देश से हफ्ते भर के लिए लाइट ख़त्म हो जाए, तो फिर इंसानों का क्या होगा। पूरी तरह से असहाय हो जाएंगे कई लोग। तो उन्हें यही नहीं सूझेगा कि इसके बिना और कुछ हो सकता है क्या। मतलब हम अपंगता की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम आधुनिकता को एकदम स्वीकार करते जा रहे हैं, हर चीज़ को गले लगाते जा रहे हैं, एक उतने हम अपंग होते जा रहे हैं। आज इंसान 5-10 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल सकता, क्योंकि आज भी सारे मुनि त्यागी तपस्वी पद विहार ही करते हैं। हम लोग भी जूनागढ़ गिरनार की लंबी यात्रा करने के बाद लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा करके और इंदौर चतुर्मास के निमित्त पधारे हैं। ऐसे ही देखें तो लोगों को बाहर खाने की ऐसी आदत पड़ गई या पड़ जाएगी कि जिस दिन बाहर कहीं भोजन नहीं मिलेगा उस दिन वो भूखे रह जाएंगे। उन्हें रोटी कैसे बनती है यही ख्याल नहीं रहेगा। इसलिए नेचुरल प्राकृतिक जीवन और जो अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता है उस हिसाब से जीना बहुत ज़रूरी है। इंदौर में पानी की कमी है तो ये तो इंदौर वाले जाने। आप देखिए पानी का कितना दुरुपयोग हो रहा है। आदमी केवल 10 लीटर में अपना दिन निकाल सकता है, लेकिन आजकल 10 लीटर केवल एक बार टॉयलेट जाने में बर्बाद किया जा रहा। तो पानी तो हर साल खूब आता है, लेकिन हम उसका 10 गुना दुरुपयोग करते हैं। तो स्थितियां ऐसी बनने वाली हैं, जब आप पानी का सम्मान नहीं कर सकते हैं, अन्न का सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज़ें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको परेशानी खड़ी होगी। इसलिए इंदौर क्या देश और दुनिया से आग्रह है कि पानी का भी सदुपयोग करें। जल ही जीवन है, ऐसे अन्न का भी सदुपयोग करें। एक तरफ लोग ढेरों का ढेरों भोजन नाली में फेंक देते हैं विशेष अवसरों पर, और दूसरी तरफ गरीब लोग भूखे रह जाते हैं। तो ये स्वार्थ वृत्ति, उपभोक्तावाद, ये हमारे लिए नुकसानदायक बन रहा है। अब हमारे परिवार में तो महावीर भगवान हुए, 24 तीर्थंकर हुए, बाकी ऐसे कोई विशेष नहीं हुए। बस यह ज़रूर है कि अध्ययन के दौरान स्कूली परीक्षाओं के साथ साथ धार्मिक शिक्षण भी होता था, और कुछ अद्भुत बातें सीखने, सुनने, समझने का मौका मिला कि इस नश्वर संसार में आत्मकल्याण कर लेना सबसे बड़ी चीज़ है। दुनिया को जीतने वाला सिर्फ वीर होता है, और अपनी इंद्रियों को जीतने वाला महावीर होता है। तो इंद्रिय विजय संन्यास साधना का एक मार्ग, जिसमें केवल अपने लिए नहीं जिया जाता है, दुनिया के लिए भी जिया जाता है। और कुछ और कारण बन गए वैराग्य के, और इस तरह से 30 साल पहले हमें इस मार्ग पर चलने का मौका मिला। इस साधना करते करते 30 साल हमको पूरे होने को हैं। हम्म। 。 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。। 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 。 。 . 。 。 . 。 。 。 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 .
ओम। ओम, हाँ। हम्म। आगामी, नहीं देखिए, जो शिक्षा, हाँ, जो शिक्षा जीवन में काम ना आए, शिक्षा तो आगे बढ़ाने का ही काम करती है, लेकिन जो शिक्षा जीवन में काम ना आए वो बोझ के तरह हो गई। अनपढ़ लोगों को प्रशंसा नहीं की जा सकती है। शिक्षा, ज्ञान, ये माइक वाले का भी ठिकाना नहीं ऐसे है। और धर्म ध्यान में प्लीज, आपसी तनाव, इन सब से हम बचें, सदाचार शाकाहार के रास्ते चलें, पर्यावरण की रक्षा के हिसाब से कोशिश करें कि हम आधा 1 किलोमीटर चलना है तो पैदल ही चलें, गाड़ी का उपयोग ना करें। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, पेट्रोल भी बचेगा, विदेशी मुद्रा का भी संरक्षण होगा। ऐसे ही केवल स्वयं के लिए ना जिए, हम औरों के लिए क्या कर सकते हैं, परोपकार के लिए क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम सोच करके चले और इस तरह का माहौल ना बनाएं कि किसी का मन दुखे, सांप्रदायिक तनाव पैदा हो। मिलजुल करके रहने में ही हम सबकी भलाई है। इंदौर चातुर्मास का नाम आईसीयू रखा है, बीमार लोगों का इलाज होता है आईसीयू में। इन लोगों की कसाय बहुत बड़े हैं, विकार बहुत बड़े हैं। ऐसे लोगों को प्रज्ञावान संतों के सानिध्य में आकर के अपने विकारों का इलाज कराना चाहिए। जीवन में सारी चीजों के इलाज आ गए, लेकिन जब तक भीतर से इलाज ना होगा, जब तक भीतर से हम शांत नहीं हो सकते, तब तक जीवन में आनंद पैदा नहीं हो सकता है, खुशियां पैदा नहीं हो सकती। आदमी आधुनिकता की दौड़ में भागा जा रहा, धन संग्रह का ऐसा भूत सवार है कि उसको भोजन करने की फुर्सत नहीं। जिस चीज के लिए धन संग्रह किया जाता है, परिवार सुखी रहे, शरीर स्वस्थ रहे, शांति से भोजन किया जा सके, वो सारी चीजें लगभग डिस्टर्ब हो गई। लोग धन को लक्ष्य समझ रहे, साध्य समझ रहे, जबकि धन साधन है। धन रूपी साधन से जीवन को सुखमय बनाए, आनंदमय बनाए। एक मतलब भावना संतोष है तो कम साधनों में भी हम आनंद से रह सकते हैं। संतोष नहीं है तो देश के नंबर 1 और 2 के धनी लोग भी दुखी और परेशान हैं। युवाओं का आक्रोश जायज है। बार बार बेपरवाह क्यों होते हैं? ये बिचौलिए बेईमान लोगों को पूरी तरह से अलग क्यों नहीं किया जाता है? अपराध करने के बाद भी उनको वापस कुर्सियों पर क्यों बिठाया जाता है? जेल में क्यों नहीं डाला जाता है? युवाओं का आक्रोश बिल्कुल जायज है। बस सरकारों को सुनने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और रास्ता निकालने की जरूरत है।
भारत जी, युवाओं के साथ में युवतियां भी आजकल नशा करने लगी है, बड़ी संख्या में इंदौर में भी देखने में आ रहा है। आप उनके लिए क्या संदेश है आपको? जीवन बहुत कीमती है। इसी कीमत जीवन को पाकर के कोई महावीर बन गए, कोई बुद्ध बन गए, कोई राम बन गए, कोई कृष्ण बन गए। एक जीवन मिला था उनको, और कोई भगत सिंह बन गए तो कोई चंद्रशेखर बन गए। आज की बात करें तो भी कुछ ऐसे नेता हैं कि जो एक सादा से जीवन से लेके यहाँ तक पहुंचे। युवा और युवतियों को यही आग्रह है, बहुत कीमती जीवन है, इसको नशे जैसी लत में बर्बाद ना करें। जीवन को बर्बाद करना, अपने शरीर को बर्बाद करना, और इससे माता पिता को जो तकलीफ होती है, पूरे कुटुंब और परिवार जो परेशानी महसूस करता है, वही बहुत बड़ा सदमा होता है। से थोड़ा दूर रहे। और जो आजकल को एजुकेशन और ऑफिस में एक साथ काम करने जैसी समस्या है, इनसे भी बहुत बिगाड़ पैदा हो रहा है। शील और संयम को लोग कुछ समझ ही नहीं रहे। सीता ने रावण से अगर मुकाबला किया तो सिर्फ इसलिए कि हमें शील और संयम की मर्यादा रखना है। राम ने भी युद्ध इसलिए किया कि सीता अपने सतीत्व के साथ सुरक्षित वापिस हो, नारी जाति का सम्मान बना रहे। लेकिन आजकल छोरियां भी सुनने समझने को तैयार नहीं, उन्हें भी एक खबर नहीं है कि शील संयम और मर्यादाएं क्या चीज होती हैं। दोस्ती हो, लेकिन वो इस स्तर की ना हो कि आपके जीवन स्तर को ही बर्बाद कर दे। सही है क्या? पैसे भी नहीं जाते, करोड़ों रुपए की जो बोली लगती है। बोली से साधु की कीमत मत करो, साधु की बोली से साधु की कीमत। लेकिन इस प्रकार की जो बोली बाली ज्यादा हो रही है, हमें तो ज्यादा अंदाज नहीं है कि क्या होने वाला है। कई बार दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ और। लेकिन बोलियों को लेके जो इस तरह का प्रदर्शन का माहौल बन रहा है, ये न समाज के हित में है और न संतों के हित में है। हाँ, ये जरूर कहेंगे किसी चतुर्मास में यदि प्रभावशाली संतों के निमित्त से कोई धन एकत्रित हुआ है तो किसी स्कूल, किसी कॉलेज के निर्माण में लगे, समाज के निर्माण में लगे, उसी समाज के कोई पिछड़े और कमजोर लोग हैं उनके विकास में लगे, तो ज्यादा उपयोग होगा। अच्छा, एक पुस्तक ले लो, ब्राह्मी लिपि की बात हम आपको बताएंगे। देश की प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि है। भगवान ऋषभ देव की बेटी थी ब्राह्मी सुंदरी, उनके नाम से ब्राह्मी लिपि चलती है। एक बड़ा आयोजन इस पर होने वाला है जिसमें मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे। हमारे देश की ज्यादातर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में, एक शिलालेख दिया भी है। इन शिलालेखों को सीखने समझने से हमें अपना इतिहास, पुरातत्व मालूम पड़ता है। इसलिए ब्राह्मी लिपि का बोध होना जरूरी है। इस दिशा में संघ में काम हो रहा है। और प्राकृत भाषा, देश की प्राचीन भाषा, इस पर भी कार्य इस चतुर्मास में बड़ा आयोजन होगा। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।